हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज सिंह। आई एम फ्रॉम जेएमसी दतिया। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रहा हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिमेनिंग 2 मेथड्स फ्रेंड्स, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इससे आगे की 3 मेथड्स हमने इस वीडियो के पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर ली हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो पहले आप उस पार्ट को देखिए, देन आप इस वीडियो पे आइए। ओके। और फ्रेंड्स, यदि चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, है ना। और फ्रेंड्स, जो भी मैं पढ़ाऊँगी उसका PDF मैं टेलीग्राम पे अपलोड करती हूँ, तो टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए। और फ्रेंड्स, आप अपनी कोई भी डाउट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, मैं वहाँ पे पर्सनली आपके जो भी डाउट होंगे वो सारे सॉल्व करूँगी। ठीक, चलो अब ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए लेट्स कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड। तो देखो, इसका यूज कब करते हैं फ्रेंड्स? जब हमारा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी वाटर में डिजॉल्व होता है। ठीक है, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में? वाटर में डिजॉल्व होता है और उसका वो एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक, तो हमें क्या करना है? इस एक्वस सॉल्यूशन से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइसोलेट करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो, अब हम कैसे आइसोलेट करते हैं? तो बात आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्वस सॉल्यूशन से आइसोलेट करने के लिए फ्रेंड्स, हम एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं। क्या करते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज कर रहे हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की? ठीक, तो देखो फ्रेंड्स, हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ज़्यादा सॉल्युबल होना चाहिए किसकी? वाटर की अपेक्षा। माने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा होनी चाहिए और वाटर में कम होनी चाहिए। ठीक, तो हमें ऐसा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेना है। और क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? हमारा जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अमिश्रणीय यानी इमिसेबल होना चाहिए। जैसे कि आप समझो कि आपने देखा होगा कि पानी जो होता है ना, हमारा पानी के ऊपर यदि ऑयल डाल दिया आपने, ठीक है, तो क्या ऑयल पानी में कभी मिक्स होता है? नहीं होता। ऑयल जो है पानी के ऊपर फ्लोट करता है। ठीक है, तो अपनी डिफरेंट लेयर के रूप में रहता है। तो उसी तरीके से हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर हमारा मिक्स नहीं होना चाहिए, उसमें 2 लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, और वो क्या होता है? 2 लेयर के फॉर्म में हमको दिखाई देता है। तो ऐसा सॉल्वेंट हमको यहाँ पे क्या लेना है? किस लिए? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्वस सॉल्यूशन से वाटर से सेपरेट करने के लिए। ठीक, देन फ्रेंड्स, मान लो कि हमने दोनों की अलग अलग लेयर बना ली और फ्रेंड्स फिर हम क्या करते हैं? वहाँ पे डिस्टिलेशन मेथड अप्लाई करेंगे और डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, इस पूरी प्रोसीजर को कहते हैं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, है ना। और हमको हमारा जो प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमको क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स, इसको हम एक एनसीईआरटी के डायग्राम से समझते हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से समझाने की वहाँ पे कोशिश की गई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो, आप ये डायग्राम देखो, क्या हो रहा है? बिफोर एक्सट्रैक्शन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड में क्या हो रहा है? बिफोर एक्सट्रैक्शन क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वस लेयर। ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो वाटर में डिजोल्व है, उसकी ये हमको यहाँ तक भरा हुआ है लेयर प्राप्त हो रही है। ठीक है, उसमें और हमने ऊपर से क्या डाला फ्रेंड्स? यहाँ पे सॉल्वेंट की लेयर है। ये पूरी ऊपर से क्या है? सॉल्वेंट की लेयर है और नीचे क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वस लेयर। ठीक, अब क्या होगा फ्रेंड्स? धीरे धीरे, माने हम पहले ये भरा था, अब उसके ऊपर सॉल्वेंट की लेयर डाल दी। अब क्या होगा? धीरे धीरे, मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वाटर की अपेक्षा इस सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होना चाहिए। तो क्या होगा कि इस वाटर से जो सॉल्वेंट, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा डिजॉल्व अवस्था में चला जाएगा। तो देखो ये देखो, ये हमको लेयर प्राप्त हो गई। इसमें क्या हुआ कि जो एक्वस लेयर थी वो देखो, इसका कलर कैसा हो गया? लाइट हो गया। और जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होकर के इसने अपनी ये लेयर बना ली यहाँ पे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सॉल्वेंट लेयर। ठीक है, इससे क्या हुआ? देखो, आपको 2 डिफरेंट लेयर प्राप्त हो रही है यहाँ पे। ये है आफ्टर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स? इसमें हम डिस्टिलेशन मेथड अप्लाई करेंगे और इस सब्सटेंस को क्या करेंगे? हम प्यूरिफाई कर लेंगे। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं प्यूरिफिकेशन की अनदर मेथड, क्रोमेटोग्राफी। तो फ्रेंड्स देखो, क्रोमेटोग्राफी का यूज जो है फ्रेंड्स 3 कामों के लिए हम करते हैं। पहला क्या? प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का प्यूरिफिकेशन करने के लिए
यदि हमारे कंपाउंड में बहुत सारे मिक्सचर, बहुत सारे सब्सटेंस प्रेजेंट हैं, तो उन सब्सटेंस को या उन मिक्सचर को हमारे को सेपरेट करने के लिए, और टेस्ट ऑफ प्योरिटी ऑफ कंपाउंड, और फ्रेंड्स कि हमारा कोई भी यदि कंपाउंड है वो कितना प्यूरीफाई है, यानी उसके अंदर कितनी प्योरिटी है, उसका टेस्ट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। तो 3 तरीके से हम इसका 3 तरीके से यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी का। ओके, अब देखो फ्रेंड्स इसके बेसिक फंडामेंटल क्या होते हैं। फ्रेंड्स इसके अंदर एक स्टेशनरी फेज होती है जिसको हम एडजॉर्बेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजॉर्बेंट कहते हैं। ठीक, क्या होता है फ्रेंड्स, देखो जैसे कि हमारे पास में एक कोई ये ग्लास की ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर मैं आपको रफली बता रही हूँ बट अभी डायग्राम से आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस स्टेशनरी जो फेज होगी हमारी, इसको हम क्या करें, बिल्कुल भर देंगे इसको पैक। ठीक है, ये यहाँ से इसको भर दिया पूरा, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, ये इसके अंदर जैसे मान लो ग्लास के अंदर एक शक्कर भर दी बस। ठीक है, अभी शक्कर ऐसी की ऐसी रहेगी, यानी कंकड़ पत्थर भर दिया, ऐसा समझ सकते हो आप। ठीक है, तो हम एज ए एब्जॉर्बेंट के रूप में यहाँ पे क्या भरते हैं, कुछ भी भर सकते हैं, जैसे अभी हम एल्यूमिना और सिलिका जेल अपन इसमें भरेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके अंदर पहली चीज़ क्या, स्टेशनरी फेज आपको समझना पड़ेगा। इसको हम एडजॉर्बेंट भी कहते हैं, यानी जो भी हमारा जो हम एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड इसके अंदर डालेंगे वो उस पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एडजॉर्ब होगा, इसीलिए उसको कहते हैं हम एडजॉर्बेंट। ये क्या करेगा, एडजॉर्ब करेगा उसको, इसीलिए इसे कहते हैं एडजॉर्बेंट। या स्टेशनरी फेज क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल स्टेबल रहेगा, इसका मूवमेंट नहीं होगा। ये सॉलिड भी हो सकता है फ्रेंड्स और ये लिक्विड भी हो सकता है। कौन? स्टेशनरी फेज हमारी। ठीक है, अब आती है मोबाइल फेज। मोबाइल यानी नाम से पता चल रहा है फ्रेंड्स। अब देखो स्टेशनरी फेज पे, जो भी स्टेशनरी फेज पे यदि कोई सब्सटेंस हमने डाला, सॉल्वेंट डाला, वो नीचे के लिए मूव करेगा, तो जो सब्सटेंस मूव करेगा उसको कहते हैं हम मोबाइल फेज। क्या कहेंगे? मोबाइल फेज। ठीक, अब क्या करते हैं और क्या करते हैं फ्रेंड्स, तो देखो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक जो ग्लास ट्यूब है उसके अंदर हम स्टेशनरी फेज को उसके अंदर भरेंगे, फिर देन फ्रेंड्स हम उसके अंदर जो मिक्सचर है हमारा उस सॉल्यूशन को डालेंगे, और फिर उसके ऊपर से हम फ्रेंड्स सॉल्वेंट डालेंगे। ठीक, तो फिर जो सॉल्वेंट के साथ में सॉल्वेंट हमारा मूव करेगा, उसके साथ में हमारा जो सब्सटेंस होगा वो भी क्या करेगा, मूव करेगा उस स्टेशनरी फेज पर। ठीक, तो देखो फ्रेंड्स प्योर सॉल्वेंट या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट, जो गैस भी हो सकता है, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट स्लोली मूव ऑन स्टेशनरी फेज, जो स्टेशनरी फेज पे क्या करेगा फ्रेंड्स, मूव करेगा। ठीक है, अभी देखो हम डायग्राम से समझेंगे, पहले हम एक अपना बेस देख रहे हैं कि इसके अंदर आखिर हमको क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होंगी। ठीक, तो आपको ये दोनों फेजें समझ में आ गई। अब देखो, अब फ्रेंड्स जो क्रोमेटोग्राफी है फ्रेंड्स वो 2 टाइप की होती है हमारे पास में। एक होती है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एक होती है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। क्या? एक होती है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एक होती है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब देखो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है ना फ्रेंड्स, वो बेस्ड होती है किस पे, एडजॉर्ब के, मतलब कोई सब्सटेंस किस तरीके से एडजॉर्ब हो रहा है, जल्दी हो रहा है, लेट हो रहा है ना, तो उसके बेसिस पे। तो बेस्ड ऑन डिफरेंट कंपाउंड एडजॉर्ब ऑन एडजॉर्बेंट टू डिफरेंट डिग्री, माने वो किस तरीके से हमारा एडजॉर्ब हो रहा है। ठीक है, उसके बेस पे हमारा क्या है, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ठीक, अब देखो फ्रेंड्स, हाँ आपको याद रखना है, इस पे 2-1 बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो देखो अब हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी को अभी डिटेल करेंगे, पहले हम इसको समझते हैं। ठीक है, अब देखो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में फ्रेंड्स स्टेशनरी फेज या एडजॉर्बेंट के रूप में क्या यूज करते हैं, सिलिका जेल या एल्यूमिना। ये दोनों नाम रट लेना फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना, इस बार पूरी पॉसिबिलिटी है, रट लेना बिल्कुल, सिलिका जेल एंड एल्यूमिना। ठीक, अब आते हैं फ्रेंड्स, देखो एडजॉर्प्शन जो क्रोमेटोग्राफी है फ्रेंड्स वो भी हमारी 2 तरीके से होती है, हम इसको 2 तरीके से परफॉर्म कराते हैं। ठीक है, कि हमारा जो सब्सटेंस है वो किस तरीके से एडजॉर्ब हो रहा है। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स एडजॉर्प्शन जो क्रोमेटोग्राफी है वो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। ठीक है, कि किस तरीके से एडजॉर्ब होते हैं उसके बेसिस पे फ्रेंड्स हम ये 2 टाइप की होती है हमारी एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एक होती है फ्रेंड्स कॉलम क्रोमेटोग्राफी और एक होती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, हम दोनों को बहुत अच्छे से डिटेल करेंगे। ठीक है, तो देखो कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, तो इसको आप जो है बहुत बेटर तरीके से फ्रेंड्स एनसीईआरटी से समझ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एनसीईआरटी का डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से इसको समझाती हूँ। देखो फ्रेंड्स इसके अंदर कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले आप देखिए हमने इसके अंदर स्टेशनरी जो फेज थी हमारी उसको हमने पूरा कंप्लीट, यहाँ से मान लो आप ये क्या किया, हमने इसको भर दिया। ठीक, अब देखो ये है क्या, पहले ये समझो, ये फ्रेंड्स एक ग्लास की ट्यूब है जिसके अंदर नीचे से यहाँ पे एक पैसेज है, मतलब ये ओपनिंग है, बट हमने इसको क्या किया है, स्टॉकर से इसको सील कर दिया है। ठीक, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस ग्लास ट्यूब के अंदर पहले हम स्टेशनरी फेज को डालेंगे।
क्या डालेंगे, पहले हम स्टेशनरी फेज को कंप्लीट भरेंगे, फिर उसके बाद क्या डालेंगे फ्रेंड्स, इसके अंदर दूसरी स्टेप पे हम मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, यानी हमारे जो कंपाउंड है वो कौन कौन से इसमें क्या क्या मिक्सचर है उसको हम डालेंगे। ठीक है, इसके अंदर मान लो ए बी सी 3 सब्सटेंस प्रेजेंट है। फिर फ्रेंड्स तीसरी स्टेप पे हम ऊपर से डालेंगे उसके अंदर क्या, सॉल्वेंट। ठीक, अब देखो स्टेशनरी फेज हमने देखा एल्यूमिना हो सकता है या सिलिका जेल हो सकता है। ठीक है, अब क्या होगा फ्रेंड्स, देखो स्टेशनरी फेज ऐसा का ऐसा रहेगा, ऊपर से जो सॉल्वेंट है फ्रेंड्स वो मूव करेगा नीचे की तरफ। ठीक, तो ये हमारी हो गई मोबाइल फेज। ठीक, अब देखो सॉल्वेंट यदि हमारा मूव करेगा तो उसके साथ में क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो मिक्सर के जो कंपाउंड हैं वो भी क्या होंगे, हमारे मूव करेंगे। और फ्रेंड्स ये मूव करते करते अपने एडजॉर्ब होने की कैपेसिटी के हिसाब से ये क्या करेंगे, एडजॉर्ब होते जाएंगे। ठीक, तो देखो फ्रेंड्स जो सब्सटेंस सबसे ज़्यादा और जल्दी एडजॉर्ब होगा, जो सब्सटेंस सबसे जल्दी और ज़्यादा एडजॉर्ब होगा वो फ्रेंड्स टॉप पर ही सबसे पहले एडजॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो अगले में, देखो यहाँ पे ए जो सब्सटेंस है बी और सी से लगभग सेपरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप थोड़ा सा गौर कीजिए, अभी आपको आगे दिखेगा। ठीक है, तो देखो ए जो है सबसे रेडली एब्जॉर्ब हुआ है, जल्दी एब्जॉर्ब हुआ है, तो ये ऊपर हमको प्राप्त हो रहा है। ठीक, फिर देखो फ्रेंड्स अगले वाले में देखो, अब ये सबसे पहले जल्दी एब्जॉर्ब हुआ, फिर उसके बाद में बी, फिर उसके बाद में सी। ठीक, अब यहाँ से तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, अब देखो ये सारे सब्सटेंस हमारे क्या हो गए, सेपरेट हो गए इसके द्वारा। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो हमारा यहाँ पे जो हमने एक स्टिकर लगाया है ये हमारा, इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पे एक फ्लास्क लगाएंगे। तो हमने मान लो ए वाला सब्सटेंस सेपरेट कर लिया। ठीक, फिर से हम इसको बंद कर देंगे, फिर अगला वाला नीचे आएगा, फिर हम एक और फ्लास्क लगाएंगे, उसको इस वाले को सेपरेट कर लेंगे, फिर ऐसे ही ए वाले को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने मिक्सर में से क्या कर सकते हैं, अपने कंपाउंडों को सेपरेट कर सकते हैं। किसके द्वारा फ्रेंड्स, कॉलम क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स जो आपको याद रखना है कि टॉप पर वो सब्सटेंस रहेगा फ्रेंड्स जिसके अंदर रेडली एडजॉर्ब होने की कैपेसिटी होगी, यानी जो सबसे पहले एडजॉर्ब होगा वो टॉप पर रहेगा ग्लास ट्यूब में, और फिर उसके बाद में उससे कम, फिर उसके बाद में उससे कम। ठीक है, तो अब हम इसे अपने नोट्स में देखें। तो फ्रेंड्स देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब इतने सारे कॉन्सेप्ट को हम सिर्फ समझ सकते हैं, अपने नोट्स में नहीं लिख सकते। नोट्स में मैंने वही चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है जो हमारे क्वेश्चंस आने की प्रॉबिलिटी जहाँ से ज़्यादा होती है, और हमें मतलब वो चीज़ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो देखो अब हमने क्या लिखा, मोस्ट रेडली एब्जॉर्ब सब्सटेंस रिटेन नियर द टॉप एंड अदर कम डाउन वेरियस डिस्टेंस इन कॉलम। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स जो ये ए सब्सटेंस सबसे ज़्यादा है तो फिर वी, फिर उसके बाद सी। ठीक है, तो हमने क्या लिख लिया, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन की रेट सबसे ज़्यादा ए की, फिर बी की, फिर सी की। इस तरीके से यहाँ पे एक क्वेश्चन ड्राइव हो सकता है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बता दिया। ओके, और फ्रेंड्स देखो ये पूरा जो है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो चार्ट है फ्रेंड्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और इंस्टा पर भी मैंने अपलोड कर दिया है। फ्रेंड्स आप दोनों लिंक को आप जाके नीचे से देखिए डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए, और इस चार्ट को निकलवा के डाउनलोड करके फ्रेंड्स प्रिंट भी निकलवा सकते हैं आप, और आपको पूरा प्यूरिफिकेशन वन चार्ट पर मिलेगा, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखो हम जो है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की अनोदर मेथड देखते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक, अब देखो फ्रेंड्स इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक ग्लास की क्या लेते हैं, प्लेट लेते हैं सबसे पहले। तो आप इसको यहाँ ऐसे समझो कि देखो हम एक ग्लास की क्या लेंगे फ्रेंड्स, एक ग्लास की जो है ट्यूब लेंगे, एक मतलब प्लेट लेंगे सॉरी, है ना, और इस प्लेट को हम एक फ्लास्क में रख देंगे, जो फ्लास्क हमारा क्या रहेगा फ्रेंड्स, बंद रहेगा। ठीक है, अब उस फ्लास्क अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस ग्लास की ट्यूब के अंदर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टेशनरी फेज यानी सिलिका और जेल है फ्रेंड्स उसकी एक क्या कर देंगे, एक लेयर चढ़ा देंगे हम इसके अंदर। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसको एक बेस लाइन मान लेंगे, और इसके अंदर फ्रेंड्स हम क्या भर देंगे, अपना सॉल्वेंट। ठीक है, क्या कर देंगे, हम सॉल्वेंट भर देंगे, और यहाँ पे हमने क्या किया, अपना स्टेशनरी फेज उसकी एक लेयर बना दी। और फ्रेंड्स ये जो कांच की जो सीट बनती है, ये प्लेट बनती है, उसको कहते हैं हम क्या, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट या क्रोमा प्लेट, जिसकी जो साइज है वो होती है लगभग फ्रेंड्स 0.2 मिलीमीटर तक। ठीक है, और फ्रेंड्स अब हम क्या होता है इसके अंदर, तो देखो फ्रेंड्स कोई भी मान लो हमारे पास ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मिक्सचर है ये। अब इस मिक्सचर की हम एक डॉट यहाँ लगाएंगे बेस लाइन पे। ठीक है, ओके सॉरी बेस लाइन पे नहीं लगाएंगे, बेस लाइन से 2 सेंटीमीटर जस्ट ऊपर लगाएंगे। ठीक है, कहाँ पे, जस्ट ऊपर, 2 सेंटीमीटर जस्ट ऊपर, यहाँ पे हम बेस लाइन पर नहीं, बेस लाइन से जस्ट ऊपर। ठीक है, अब देखो क्या होगा फ्रेंड्स कि कैपिलरी एक्शन के द्वारा जैसे जैसे ये जो है ये
सॉल्वेंट है ऊपर जाएगा इसके अंदर चढ़ेगा, वैसे वैसे इस डॉट में से फ्रेंड्स जो भी मिक्सचर होंगे वो सब्सटेंस कलरफुल रूप में हमारे इस पे क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको एक डायग्राम से समझाती हूँ मैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा पहले। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड्स देखो, हमने इसकी स्टेप 1 में क्या किया है, सॉल्वेंट लिया है, फिर उसमें हमारी जो ग्लास की जो प्लेट थी उसको हमने वर्टिकली रखा, और फ्रेंड्स थोड़ा सा ऊपर हमने क्या लिया, मिक्सचर जो हमारा सैंपल था उसका एक स्पॉट लगाया। फिर देखो जैसे जैसे ब्लू कलर का जो सॉल्वेंट है वो ऊपर बढ़ता जा रहा है, हमारा जो मिक्सचर है वो भी सेपरेट होता जा रहा है। ठीक है, सेकंड स्टेप में थोड़ा सा सेपरेशन दिखाई दे रहा है। फिर देखो थर्ड स्टेप में कंपोनेंट ए और बी कम्प्लीटली सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी द्वारा हम मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। ठीक है, अब इसका एक और डायग्राम देखो, आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो देखो इसमें भी हमने बॉटम पे सैंपल रखा, फिर आफ्टर 5 मिनट बाद इतना सेपरेशन 10 मिनट कम्प्लीटली वो सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसमें एक बात आ रही है, RF फैक्टर क्या होता है। तो देखो फ्रेंड्स, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट, यानी कोई कंपोनेंट कितनी दूर तक जाता है बेस लाइन से। देखो फोर्थ डायग्राम में एक लाइन दिख रही है वहाँ से, और सॉल्वेंट कितना ऊपर जाता है, माने कंपोनेंट के द्वारा चली गई डिस्टेंस बटे सॉल्वेंट के द्वारा चली गई डिस्टेंस, इसे कहते हैं RF यानी रिटार्डेशन फैक्टर। ठीक है, आप इसमें भी देखिए, इसमें भी इस तरह सेपरेट हो गए। ओके, अब हम इसे अपने नोट्स में देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, आपको जो है डायग्राम से ये चीज़ अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब हमको इसमें याद क्या रखना है, हमने पहले समझ लिया, अब याद क्या रखना है वो हमें ज़रूरी है पहले देखना। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, हम क्या देखते हैं इसमें कि हम एक एक्यूरेट साइज़ की जो है ग्लास की प्लेट पर एब्जॉर्बेंट यानी सिलिका जेल या एल्यूमिना की पतली परत लेयर उस पर क्या करते हैं, फैला देते हैं, जिससे वो प्लेट बनती है हमारी, उसे कहते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट या क्रोमा प्लेट। ठीक, फिर उसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स, मिक्सचर के सॉल्यूशन का क्या होता है फ्रेंड्स, जो स्पॉट होता है वो कहाँ पे, बेस लाइन से 2 सेंटीमीटर ऊपर लगाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि स्पॉट हम कहाँ लगाते हैं, मिक्सचर सॉल्यूशन का 2 सेंटीमीटर ऊपर लगाते हैं। ठीक है, अब आता है फ्रेंड्स एक ये रिटार्डेशन फैक्टर या RF वैल्यू। फ्रेंड्स ये क्या होती है कि जैसे कोई भी सब्सटेंस मूव कर रहा था तो फ्रेंड्स उसमें कुछ ना कुछ रुकावट तो आएगी, तो वो किस स्पीड से या किस तरीके से मूव कर रहा है, तो वो हम डिस्टेंस से कंपेयर करते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि डिस्टेंस मूव बाय सब्सटेंस फ्रॉम बेस लाइन, कि उस सब्सटेंस ने बेस लाइन से कितनी डिस्टेंस कवर अप की। ठीक है, यानी देखो जैसे मैं कह रही हूँ कि मैंने आपको ये समझाया था कि ये जो सब्सटेंस है, ठीक है, अब यहाँ था पहले मेरा, तो वो मान लो मूव करके यहाँ पहुँच गया, तो अब इसने बेस लाइन से कितनी की, x डिस्टेंस कवर की, और मान लो सॉल्वेंट है ये यहाँ पहुँच गया, तो इसने कितनी की, मान लो इसने बाई की, ये यहाँ पहुँच गया और ये मेरा सब्सटेंस यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो x बटे बाई, यानी हम क्या देख रहे हैं, उस सब्सटेंस बेस लाइन से कितना ऊपर पहुंचा बटे डिस्टेंस मूव बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन, वो होगा हमारा बाई। इन दोनों का जो रेशो होगा वो हमें क्या बताएगा फ्रेंड्स, रिटार्डेशन फैक्टर। ठीक, तो ये हमें याद रखना है फॉर्मूला। उसके बाद आता है फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला कि जो देखो जो कलरफुल कंपाउंड होंगे ना फ्रेंड्स, वो तो हमें उनके जो स्पॉट होंगे वो तो हमको ईजिली विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो कलर्ड कंपाउंड के स्पॉट हमें ईजिली विजिबल हो जाते हैं, बट फ्रेंड्स कलरलेस कंपाउंड के स्पॉट विजिबल नहीं होते हैं। अब उनको विजिबल करने के लिए यानी देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज़ करेंगे, या फ्रेंड्स हम वहाँ पे आयोडीन के क्रिस्टल डाल दो उसमें, जिससे हमको वो स्पॉट जो है, क्योंकि वो स्पॉट क्या कर रहे हैं, आयोडीन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वहाँ पे हमको वो ब्राउन कलर के स्पॉट दिखाई देने लगते हैं। ठीक, अब फ्रेंड्स देखो अमीनो एसिड जो होते हैं, यदि सिलिका जेल से हम अमीनो एसिड का प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनको सेपरेट कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स अमीनो एसिड भी फ्रेंड्स एक कलरलेस होते हैं। अब इनका डिटेक्शन के लिए फ्रेंड्स, अमीनो एसिड के स्पॉट के डिटेक्शन के लिए हम निनहाइड्रिन सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स, निनहाइड्रिन सॉल्यूशन। फ्रेंड्स ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं, एज इट इज़ चीज़ें आपसे डायरेक्ट पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ इनको एक बार पढ़ के याद नहीं हो रहा है तो 2-1 बार वीडियो को देखना और आपको डेफिनेटली ये पोर्शन पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जो एग्जाम्पल बताएं, बस आपको वो याद रखने हैं और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, अब आते हैं फ्रेंड्स इसकी अनदर मेथड, हमने क्रोमेटोग्राफी की, वो थी हमारी क्या, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। क्या थी फ्रेंड्स, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब देखो फ्रेंड्स, जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है ना फ्रेंड्स, ये बिल्कुल थिन लेयर जैसी ही है, लेकिन अंतर इतना है फ्रेंड्स, इस थिन लेयर में एड्जॉर्प्शन हो रहा था, लेकिन इस पे क्या है, कोई सब्सटेंस मूव करेगा, वो एड्जॉर्ब नहीं होगा, बस वो मूव करेगा। ठीक है, किस पे, स्टेशनरी फेज पे, मोबाइल फेज जो होगी वो मूव करेगी। किस तरीके से, देखो ये किस पे बेस है, बेस्ड ऑन कंटिन्यूस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग ऑफ कंपोनेंट ए मिक्सचर बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज।
ठीक है। यानी क्या होगा कि जैसे मैं आपको एक बताती हूँ, पहले देखो इसका एग्जाम्पल देख लो। ये होता है फ्रेंड्स पेपर क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अंदर फ्रेंड्स ये जो बाटर ट्रैप होता है इस पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर, जो ये बाटर है फ्रेंड्स यहाँ पे एक्ट करता है स्टेशनरी फेज का। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था क्या 2020 में, ऑल इंडिया 2020 फ्रेंड्स, नीट 2020 के अंदर फ्रेंड्स ये हमारा पूछा गया था कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज का काम कौन करता है। तो फ्रेंड्स हमें याद रखना है बाटर हमारा स्टेशनरी फेज का काम करता है। ठीक है, ऐसे ही मैंने जितने भी आपको सब्सटेंस के नाम बताएं वो सारे सब्सटेंस आपको याद रखने हैं। डायग्राम से समझाऊंगी तो आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, तो फ्रेंड्स देखो हम पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक बीकर में कुछ हाइट तक सॉल्वेंट भरते हैं, फिर देन फ्रेंड्स उसके अंदर हम पेपर जो क्रोमेटोग्राफी की पेपर आता है फ्रेंड्स उसको हम वहाँ उस सॉल्वेंट को टच करते हुए हैंग करते हैं। देन फ्रेंड्स उस सॉल्वेंट पे पेपर पे देखो हम एक स्पॉट यानी जो सैंपल है उसका हम एक डॉट लगाते हैं। फिर जैसे जैसे फ्रेंड्स देखो सॉल्वेंट ऊपर बढ़ता जाता है सेकेंड डायग्राम में वो जो मिक्सचर है वो सेपरेट होता जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा किसी भी मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, और फ्रेंड्स ये अब हमारा पूरा चैप्टर हो चुका है। इसके बावजूद यदि आपकी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में कमेंट कीजिए और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं आपके डाउट पर्सनली सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, एंड फ्रेंड्स यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगता है तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, है ना। और फ्रेंड्स अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, ऑल द बेस्ट।